राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार दक्षिण भारत के बाद अब उत्तर भारत में प्रवेश करने वाली है और इसका बीच का पड़ाव होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो जगह जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कहीं ना कहीं जोड़ती है। भारत जोड़ो यात्रा ने एक दिन का विराम लिया। शनिवार को तेलंगाना के मेडक से फिर शुरुआत हुई। वैसे भारत जोड़ो यात्रा का 58वां दिन रहा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का जख्मी महिलाओं को संभालना कुछ लोगों को चुप क्यों गया और वो कैसे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे लम्हे सामने आए जिसकी वजह से यात्रा चर्चा में आ गई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें राहुल गांधी काफी भावुक और कई बार मनोरंजन करते दिखाई देते हैं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी का लगाव बच्चों से ज्यादा देखा गया। बच्चों के संग राहुल गांधी ने कभी क्रिकेट खेला तो कभी बच्चों को कराटे के टिप्स भी बताए। देखिए, गौर करने वाली बात है, राहुल गांधी खेल कूद को बहुत पसंद करते हैं। वो खुद फिटनेस का ध्यान रखते हैं और जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो वो स्पिन करते दिखाई देते हैं, वो कराटे खेलते हुए दिखाई देते हैं या बच्चों को कराटे की टिप्स देते दिखाई देते हैं तो वो ये बताते हैं कि उन्होंने कराटे सीखा है। तो कई ऐसे पहलू राहुल गांधी के जीवन के बारे में जो सामान्य लोग शायद नहीं जानते थे, वो भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामने आ रहे हैं। कभी बच्चों के संग दौड़ लगाते हैं, उनकी फिटनेस का लोहा सभी मान रहे हैं। 50 के ऊपर हैं राहुल गांधी, लेकिन उनकी फिटनेस बिल्कुल युवाओं की तरह है। कभी वो पुशअप्स लगाते भी दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के सहारे हर वर्ग से एक जुड़ने का एक मौका मिल रहा है। ये यात्रा जिन राज्यों में गई वहां पर भरपूर समर्थन उन्हें मिला। अब बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी का जख्मी महिलाओं को संभालना कुछ लोगों को चुप कैसे गया। असल में राहुल गांधी इन दिनों तेलंगाना में रहे, जहां यात्रा के दौरान धक्का मुक्की में कुछ महिलाएं अचानक जख्मी हो गईं। इसके बाद यात्रा में पैदल चल रहे लोग रुकने लगे। महिलाओं के पास भीड़ इकट्ठी होती देख राहुल गांधी समझ गए कि जरूर कुछ हुआ होगा। वो आगे से पीछे रैली की तरफ बढ़े। वो भीड़ से होते हुए उन महिलाओं के पास पहुंच गए जिन्हें चोट लगी थी। राहुल गांधी ने उनका हाल जाना और उन्हें संभाला। इस वक्त राहुल गांधी ने एक बुजुर्ग महिला को गले लगा लिया। इसके बाद राहुल गांधी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से कुछ कहते हुए दिखाई दिए। शायद वो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उनसे चर्चा कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों को इस बार भी राहुल गांधी गलत लगे। लोगों ने इस बात में भी उन्हें घेरने की कोशिश की, जली कटी सुनाने लगे। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ऐसे कई मौके आए हैं जब विपक्ष को उन पर हमला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमला करना एक मजबूरी थी। इसीलिए राहुल गांधी पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन ये वार पलटवार पर बिल्कुल कमजोर साबित हुआ। कांग्रेस को मौका मिल गया कि वो बीजेपी के वार पर पलटवार करे। बहरहाल लोगों का कहना यह भी रहा कि ये सब राहुल गांधी की नौटंकी है। वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी महिलाओं की मदद कर रहे हैं, मगर लोग इसमें भी उनकी कमी को गिना रहे हैं। कुछ यूजर्स ने, देखिए, सोशल मीडिया के जरिए ये पता लगता है कि आम लोग इस यात्रा को लेकर, राहुल गांधी की इमेज को लेकर क्या सोच रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि कांग्रेस का मन भारत से टूट चुका है, इसलिए सत्ता से जुड़ने के लिए यात्रा करना पड़ रही है। वहीं दूसरे ने लिखा कि इटली पैदल नहीं पहुंच पाएंगे, कोई इन्हें समझाओ कि ये खुद को संभाल लें, यही बहुत है। बहरहाल ये वो मुद्दे हैं जो राहुल गांधी को लेकर गाहे बगाए उठते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अब इन मुद्दों से ऊपर दिखाई देते हैं। राहुल गांधी उनकी माता को लेकर विदेशी मूल के होने का मुद्दा हो या राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का मुद्दा हो, राहुल गांधी के अपरिपक्व होने का मुद्दा हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जो बासी से दिखाई देते हैं, खासतौर पर तब जब भारत जोड़ो यात्रा अब महाराष्ट्र के पड़ाव तक पहुंच रही है। लिहाजा ये बात सही है कि राहुल गांधी को लेकर एक नैरेटिव सेट किया गया और ये नैरेटिव बहुत लंबे समय तक भारतीय राजनीति में चलता रहा, लेकिन अब राहुल गांधी की इमेज बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी को लेकर कई यूजर्स अब भी कमेंट करते हैं और बीजेपी के आईटी सेल भी पूरी तरह से सक्रिय दिखाई देती है। कुछ महत्वपूर्ण नेता, नोन नेम, इस पर कमेंट करते हैं, लेकिन ज्यादातर मौके ऐसे होते हैं जब यूजर्स या फिर ऐसे लोग जो सीधे बीजेपी से जुड़े दिखाई नहीं देते, वो राहुल गांधी पर हमला करते दिखाई देते हैं। आईटी सेल के कई कारिंदे। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? राहुल गांधी पर जब जब बड़े चेहरों ने हमला किया है वो भारी पड़ गया है, पलटवार हुआ है। कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस की भी आईटी सेल को एक बड़ा मौका मिल गया ट्रोल करने का इन लोगों को। तो ये एक अलग किस्म की राजनीति है जो अब देश में देखने को मिल रही है। एक यूजर का ये भी कहना है कि राहुल गांधी कांग्रेस की सभाओं में धक्का मुक्की, छेड़छाड़, इस तरह की बातें आम हैं।
कांग्रेस में नेहरू के चरित्र वाले ज्यादा हैं, राहुल गांधी भी शौकीन हैं। वहीं दूसरे ने लिखा कि कितनों को मरवा देगा। इस तरह की कई बातें हैं जो कड़े शब्द हैं जिनको कहना भी बहुत बुरा लगता है। राहुल गांधी को लेकर कई कड़े कमेंट किए जाते हैं। इन कड़े कमेंट्स में ये तक कहा जाता है कि राहुल गांधी विदेशी मूल का, उनके मां के विदेशी मूल के होने का मुद्दा हो, या फिर राहुल गांधी के परिवार को लेकर उठाए जाने वाले सवाल हो, खास तौर पर वंशवाद की राजनीति, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार बात कहते रहे हैं। बल्कि इनफैक्ट अभी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी चुनौती वंशवाद की राजनीति पर हमला करना है, और इसकी बड़ी वजह क्या थी? राहुल गांधी। ये तो तय है कि राहुल गांधी इस वक्त 2024 के लिहाज से बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देते हैं। तो अब गाए बगाए सारे मुद्दे अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नामों से, अलग अलग यूजर्स के जरिए सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें उन्होंने साउथ इंडियन एक्ट्रेस पूनम कौर का हाथ पकड़ रखा था। इस तस्वीर को देखकर भी कुछ लोगों के दिमाग का कचरा बाहर आया था एक तरीके से, क्योंकि ये कांग्रेस ने कहा था कि ये मनोविकार है, एक तरीके का मानसिक रोग है। और खासतौर पर प्रीति गांधी, जिन्होंने ट्वीट किया था, तंज कसा था कि अपने परदादा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं राहुल गांधी। इस तरह का कमेंट किया था प्रीति गांधी ने, उन्होंने ट्वीट किया था और तंज कसा था, अपने परदादा के पद चिन्हों पर चलते हुए राहुल गांधी। बाकी ये आगे बढ़ाएगा तब बढ़ूंगा मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ नहीं रहा है। तो प्रीति गांधी ने तंज कसा था कि अपने परदादा के पद चिन्हों पर चलते हुए राहुल डॉट उन्होंने लिखा था, राहुल गांधी की तस्वीर को पेश किया था। आप राहुल गांधी को पसंद नहीं करते थे, मत कीजिए, आप विपक्ष में हैं इसलिए आप उनकी खिंचाई भी कीजिए, मगर महिलाओं के नाम पर किसी का नाम भुनाना शायद बेहद छोटी हरकत दिखाई देती है। आपको क्या लगता है? आप अपना कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? देखिए, कई बार मुझसे भी ये सवाल किया जाता है, आप राहुल गांधी के विषय में इतनी खबरें क्यों दिखा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर इतनी खबरें क्यों दिखा रहे हैं? कई लोग कहते हैं आपकी क्या कोई डील हो गई है, इस तरह की बातें। लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत जरूरी हैं। किसी भी रिपोर्ट पर यह अंदाजा लग जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, इसीलिए मीडिया बहुत जरूरी है। आप अपना कमेंट करें, इसी कमेंट के जरिए, इन्हीं लाइक्स के जरिए, और आप जो भी बातें लिखेंगे उसके जरिए तय हो जाएगा कि आप ये जो बात सुन रहे हैं, ये बात आपको कितनी मुफीद लगती है, या आप एक दूसरे पहलू को देखते हैं जो बीजेपी की तरफ से पेश किया गया है या भारत जोड़ो यात्रा के विरोधियों की तरफ से पेश किया गया। आप जरूर लिखें इसको, मैं आपकी इन कमेंट्स को जरूर अगली रिपोर्ट में शामिल करूंगा। लेकिन बहरहाल अगर राजनीति की बात करें तो ये राजनीतिक धर्म भी दिखाई देता है कि अपने विरोधी के ऊपर, वो भी तब जबकि उसकी कोई चीज़ लोकप्रिय हो रही है, उस पर हमला करो। हर मुमकिन प्रयास किया जाता है। इस वीडियो में दिखने वाली बुजुर्ग महिला राहुल गांधी के साथ मिलकर चोट लगने की नौटंकी कर रही है, इस तरह की बात कही गई। ये वो वीडियो जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ इसमें। जी हाँ, वीडियो में दिखने वाली बुजुर्ग महिला राहुल गांधी के साथ मिलकर चोट लगने की नौटंकी कर रही, यह आरोप लगाया गया। राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े करना ये विपक्ष का एक धर्म दिखाई देता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से अपने विरोधी के खिलाफ, खासतौर पर तब जब कोई चीज उसकी ताकत में दिखाई दे रही है, उस पर विरोध किया ही जाता है अपने अपने तरीके से। लेकिन वीडियो में ये जो महिला दिखाई दे रही है, क्या ये नौटंकी कर रही है? क्या राहुल गांधी किसी एक फैब्रिकेटेड या पहले से स्टेज्ड किसी प्रोग्राम के तहत यहाँ पर जा रहे हैं? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूँ। बीजेपी का आरोप यही है, आपको क्या लगता है? आप जरूर जवाब दें। लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी की यात्रा को जो रिस्पांस मिला है वो कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था, खुद राहुल गांधी ने भी नहीं सोचा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा को ये रिस्पांस मिलेगा। उन्हें भारत देखने का, देश देखने का, लोगों से सीधे जुड़ने का एक ऐसा मौका मिला जो शायद उनके राजनीतिक जीवन में कभी नहीं मिला था। ये बहुत बड़ा मौका है, और अगर ये बरकरार रहता है, इस तरह की यात्रा और जनता से सीधा संवाद 2024 तक बरकरार रहता है, तो राहुल गांधी एक बड़ी ताकत के तौर पर दिखाई देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराष्ट्र एक बड़ी अग्नि परीक्षा, और महाराष्ट्र से शुरुआत होगी। महाराष्ट्र से शुरुआत क्यों है? महाराष्ट्र वो जगह है जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को बीच से जोड़ता है। ये उत्तर भारत का भी हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी राजनीति उत्तर भारत की राजनीति से प्रभावित है, तो ये दक्षिण भारत से भी प्रभावित दिखाई देता है। भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी, ये नारा दिया था बाला साहब ठाकरे ने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ। महाराष्ट्र में नारा बहुत गूंजा था। उत्तर भारतीयों को लेकर राज ठाकरे ने अब नारा दिया। महाराष्ट्र की सियासत आप देख रहे हैं, उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में दिखाई देती है। इसी महाराष्ट्र में अब
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है। निश्चित तौर पर यह बहुत दिलचस्प रहने वाला है कि यात्रा को क्या तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक की तरह रिस्पांस महाराष्ट्र में भी मिलता है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार साथ में देखने को मिल रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये यात्रा उतनी ही सफल दिखाई देगी, या हो सकता है अभी तक जितने राज्यों से गुजरी ये यात्रा उससे ज्यादा बेहतर स्थिति में आपको राहुल गांधी की यात्रा देखने को मिले महाराष्ट्र में। आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट करें। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, और साथ ही साथ यात्रा को क्या रिस्पांस मिलता है, कितना विरोध मिलता है, कितना समर्थन मिलता है, सारी चीजें निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।